नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर 100 एफआईआर दर्ज। आप ऑफिस से निकले, वैन में भी मिले पोस्टर, 6 जने हिरासत में। घूस लेते एसआई रंगे हाथों गिरफ्तार, एसएचओ के कहने पर ली थी रिश्वत। बिना फिटनेस दी झूले लगाने की अप्रूवल, केबल टूटी, अब किया सीज। दिल्ली के वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, बोले सिसोदिया होती तो अच्छा होता। और आरबीआई के आदेश पर 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक, रविवार को भी होगा काम। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज की है। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी पोस्टर जब्त किए गए हैं। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ नारों वाले पोस्टर लगे थे। इन पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एसीबी ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक रिश्वतखोर एएसआई को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इस मामले में एक एसएचओ को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के एसीपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत देते हुए बताया कि एक मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करवाने की मांग को लेकर उसने पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ को एक परिवाद सौंपा था, जिसके बाद कमिश्नर के इस परिवाद को सदर बाजार थाना पुलिस को सौंप दिया गया। थाना अधिकारी ने उससे 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। अजमेर की कुंदन नगर में मंगलवार रात को डिज्नीलैंड में हुआ हादसा पूरी लापरवाही का नतीजा था। डिज्नीलैंड मेले के दौरान हुआ हादसा इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोगों के मन में डर अभी भी बरकरार है। हादसे में 15 लोग घायल हुए थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस घटना ने झूले में मौजूद बच्चों और महिलाओं के मन में और दिमाग में डर पैदा कर दिया है। मेले और झूले की स्वीकृति प्रशासन ने दी, लेकिन झूलों की फिटनेस की जांच नहीं की गई। बताया जाता है कि लगाए गए झूले निर्धारित मानकों पर खरे नहीं थे। इन्हें अब प्रशासन ने सीज किया है। दिल्ली सरकार बुधवार को राज्य का 9वां बजट पेश कर रही है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रखकर राज किया था। वैसे ही मैं काम करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि 8 साल में दिल्ली का चेहरा बदला है। बैंकों की सभी शाखाएं 31 मार्च तक खुली रहेंगी। आरबीआई ने बैंकों को अपनी शाखाएं 31 मार्च तक खोलने का आदेश दिया है। इसकी वजह एनुअल क्लोजिंग है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इस महीने के 31 तारीख को खत्म हो जाएगा, इसलिए आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि इस महीने के सरकार से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन 31 मार्च तक सेटल हो जाने चाहिए। राजस्थान कांग्रेस में खेमेबंदी के चलते सियासी खींचतान के फिर से आसार बन गए हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गहलोत कैंप पर सवाल उठाने के बाद अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पायलट के विधायक दल की बैठक बुलाने पर सवाल उठाने का खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास ने समर्थन किया है। पायलट समर्थक और लांडनू नागौर विधायक मुकेश भाकर ने गहलोत समर्थक नेताओं पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब विधायक दल की बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब विधायक कहेंगे तो विधायक दल की बैठक बुला लेंगे। फराटे से 50 जिलों का नाम बताने वाले चौथी क्लास के बच्चे की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हौसला अफजाई की है। मंगलवार को उदयपुर के खेमपुर के रहने वाले अर्जुन गाडरी से वीडियो कॉल कर बकायदा सीएम से बात की। बच्चे से उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में जानकारी ली। उससे पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्जुन को वीडियो कॉल कर कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। राजनीतिक दृष्टि से गाय का महत्व काफी बढ़ गया है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़ दें तो लगभग हर राज्य में गाय को लेकर कोई न कोई योजना है। मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में तो इसके गौ संवर्धन बोर्ड तक हैं। महाराष्ट्र रोज यूपी से दोगुने से ज्यादा प्रति गाय 70 रुपए खर्च कर रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पंजाब और झारखंड की गैर भाजपा सरकारें गाय के लिए योजना चला रही है। इन योजनाओं को धन देने के लिए पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शराब पर टैक्स लगाया है। शेखावटी की कुलदेवी और राजस्थान की लोकदेवी जीण माता का लक्खी मेला बुधवार को चैत्र नवरात्र से घट स्थापना के साथ सीकर में शुरू हो गया। बुधवार सुबह 5:30 बजे दूध से मां का अभिषेक किया गया। माता के दर्शन करने के लिए राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से भक्त पहुंच रहे हैं। पहले दिन सैकड़ों भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ माता के दर्शन किए। मेला अगले 9 दिनों तक चलेगा और चैत्र शुक्ल नवमी को इसका समापन होगा। मेले में इस बार 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।
कोटा में यूआईटी ने 71 एकड़ जमीन पर बनाए ऑक्सीजोन सिटी पार्क पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसे फिलहाल 5 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। ये जल्द ही आम जनता के लिए खुलेगा। इसे देखने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए देने होंगे। स्टूडेंट्स को 50 रुपए छूट मिलेगी। नियमित वॉक पर आने वालों के लिए 300 रुपए महीने का पास बनवाना होगा। बोटिंग और पक्षी विहार का शुल्क अलग होगा। एससी रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि किसी मेट्रो ट्रेन की तरह टोकन दिया जाएगा, उससे ही अंदर आ जा पाएंगे। कंपनी ही पार्क का पूरा रखरखाव करेगी। अब जोधपुर में बने सेफ्टी एंड ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक्स और प्रोस्थेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में न केवल लेदर और नॉन लेदर मटेरियल पर रिसर्च संभव हो पाएगा, बल्कि जिन लोगों के पाँव में प्रॉब्लम है उनके हिसाब से शूज बनवाया भी जा सकेगा। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जोधपुर कैंपस में करोड़ों की लागत से सेफ्टी एंड ऑर्थोपेडिक्स व प्रेस्थेटिक फुटवेयर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। यहाँ पर पूरे देश के लिए शूज पर काम हो सकेगा। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 की तैयारियां चरम पर है। उत्सव में राजस्थानी काव्य पाठ का आयोजन 27 मार्च सोमवार को किया जाएगा। इस आयोजन की शुरुआत 25 तारीख को होगी। जोधपुर के जनाना गार्डन उमेद उद्यान में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम की नोडल एजेंसी जवाहर कला केंद्र की ओर से राजस्थानी काव्य पाठ में हिस्सा लेने वाले कवियों की सूची जारी कर दी गई है। कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं महानिदेशक जवाहर कला केंद्र गायत्री राठौड़ ने बताया कि 25, 26 व 27 मार्च 2023 को यह आयोजन किया जा रहा है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर थर्ड फ्रंट के लिए कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जोर शोर से जुट गई हैं। 3 दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। वे बुधवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलेंगी। इससे पहले ममता जगन्नाथपुरी जाएंगी। वे वहां पूजा अर्चना करेंगी। ममता के ओडिशा दौरे को लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 46 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 3 अप्रैल तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें 1,80,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।